सीरियल ससुराल सिमर का कसौटी जिंदगी की, महाभारत, बेहद और सीआईडी जैसे टीवी शोज का हिस्सा रही एक्ट्रेस वैष्णवी धनराज अपने पिता के जाने का दुख अभी तक भुला नहीं पा रही हैं। जब से उन्हें अपने पिता के जाने की खबर मिली है तब से एक्ट्रेस सदमे में है। एक्ट्रेस की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। एक्ट्रेस अपनी सेहत की चिंता न करते हुए लगातार रोए जा रही है। ना ही कुछ खा पी रही है और ना ही किसी से बात कर रही है। पिता के जाने के बाद एक्ट्रेस की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। बेशक हर लड़की अपने पिता के सबसे करीब होती है। पिता के जाने का गम शायद उससे ज्यादा कोई और जान भी नहीं सकता। इस वक्त यही हाल वैष्णवी धनराज का भी है। अगर ऐसा ही रहा तो वैष्णवी को अपनी सेहत और करियर से भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोगों को वैष्णवी के करियर को लेकर भी चिंता सता रही है। वैष्णवी कई सीरियल में काम कर चुकी हैं। वो अपने पिता से बहुत प्रेरित थी और अपने पिता की तरह मेहनती और हार्ड वर्कर थी। लेकिन पिता के जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि वैष्णवी की हिम्मत भी खत्म होती जा रही है। वैष्णवी धनराज ने अपने पिता के साथ एक बेहद खूबसूरत फोटो भी शेयर किया। उन्होंने बड़े सपनों के साथ एक गांव का लड़का कहकर संबोधित किया। एक्ट्रेस वैष्णवी धनराज एक इमोशनल पोस्ट के साथ अपने पापा को आखिरी विदाई दी। वैष्णवी ने अपने पोस्ट में इस बात की जानकारी दी कि उनके पिता 63 साल की उम्र में अपनी 9वीं डिग्री लेने के लिए तैयार थे। वैष्णवी ने बताया कि कैसे उनके पिता के बड़े सपने थे। उन्होंने जीवन में शिक्षा को बहुत महत्व दिया। एक्ट्रेस ने लिखा, एक गांव का लड़का जिसने बड़े सपने देखे, एक दूध की डेयरी से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी के उपाध्यक्ष बनने तक का सफर तय किया। 8 डिग्री होने के बाद 63 साल की उम्र में एक और डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे थे। पिताजी शिक्षा का महत्व जानते थे। 14 साल की उम्र में वो पैसे कमाने के लिए अपना गांव छोड़कर आ गए थे ताकि किताबें खरीद सकें। स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करते थे। वो बहुत हार्ड वर्किंग और मेहनती बुद्धिमान थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जन्मजात गायक थे जिन्होंने 2 म्यूजिक उपकरणों में महारत हासिल की थी। एक लेखक, पाठक, एक वक्ता, एक योद्धा, गुरु, पति, एक प्यार करने वाला पिता और एक आत्मा थे। मैं अपने पिता को मेरा हीरो, एक प्रेरणा कहती हूँ। आप अब भी यही कहोगे, आप अब भी यही हो। मैं आपको प्रेम करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। वैष्णवी धनराज को आखिरी बार 2018 में टीवी शो बेपनाह में एक निगेटिव रोल में देखा गया था। वो सीआईडी और ना आना इस देश लाडो जैसी कई सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में खतरनाक बीमारी का कहर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आम लोग तो परेशान हैं ही, इनके अलावा हर रोज कोई ना कोई स्टार इस बीमारी का शिकार होता जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में इस बीमारी को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। हम आपको बताएंगे इस बीमारी की वजह से कौन कौन से शो हाल ही में बंद कर दिए गए। लेकिन आज की सबसे बड़ी और बुरी खबर यह है कि अब फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर एक्टर आशीष विद्यार्थी भी इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। ये बुरी खबर खुद एक्टर ने दी है। आशीष विद्यार्थी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, नमस्कार बंधु, कल थोड़ी सी हरारत महसूस हुई। टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब मैं दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती होने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं ठीक हूँ, पर जो भी लोग मेरे संपर्क में आए वो अपना टेस्ट करवा लें, फिर चाहे वो वाराणसी में, दिल्ली में या फिर मुंबई में। मैं ठीक हूँ, असली दुनिया में स्वागत है, अपना ख्याल रखें। इनके अलावा भी आशीष ने अस्पताल में कई वीडियो शेयर किए हैं जिसमें वो अपने 90 के दशक की कई सारी पुरानी बातें भी शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें, आशीष को नेगेटिव रोल के लिए काफी जाना जाता है। उन्होंने हिंदी के अलावा कई कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, बंगाली, इंग्लिश, तमिल, मराठी फिल्मों में भी काम किया। उनकी यादगार फिल्मों की बात करें तो उन्होंने सरदार, द्रोहकाल, बाजी, जीत, भाई, दौड़, जिद्दी, मेजर साहब, हसीना मान जाएगी, अर्जुन पंडित, गजगामनी जैसी कई फिल्मों में भी काम किया। इस वक्त हर कोई खतरनाक बीमारी को लेकर डरा बैठा है। बीमारी के खत्म होने की दुआएं की जा रही हैं। हर रोज किसी न किसी स्टार की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। रणवीर कपूर से लेकर संजय लीला भंसाली, नील भट्ट के बाद अब आज एक और रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। मनोज बाजपेयी जिस फिल्म की शूटिंग में बिजी थे, उस फिल्म के डायरेक्टर भी इस खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए हैं।
डायरेक्टर के बाद मनोज बाजपेयी को जांच के लिए बोला गया तो उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। वो भी इस बीमारी से घिरे पाए गए। मनोज अपनी आने वाली कई फिल्में और वेब सीरीज को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। एक्टर की सीरीज द फैमिली मैन 2 का फैंस को काफी इंतजार है। अब ऐसे में फिल्म की शूटिंग पर भी रोक लगा दी गई है। मनोज पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही शूटिंग पर लौटेंगे और तब तक उनके शूटिंग सेट पर ताला लगा दिया गया है। फिलहाल तो एक्टर की हालत ठीक है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। घर वालों को भी इस बीमारी से सतर्क कर दिया गया है। उनसे मिलने वाले लोगों से भी जांच के लिए बोल दिया गया है। लगता है कि फिर से देश दुनिया पर संकट के बादल छाने वाले हैं। बड़ी अनहोनी और खतरे के लिए धीरे धीरे संकेत भी मिलने लगे हैं। जी हाँ, हम खतरनाक बीमारी की बात करें जिसका मुंबई में कहर बढ़ता ही जा रहा है। फिर से शूटिंग सेट पर ताला लगने की नौबत भी आ गई है। पता नहीं कौन कौन स्टार्स इस सदमे को सह पाएंगे कि नहीं। डर सता रहा है कि कहीं फिर से फिल्म इंडस्ट्री में सब काम धंधा ठप ना हो जाए। अभी बीते दिन ही रणवीर कपूर, संजय लीला भंसाली जैसे स्टार्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आलिया भट्ट ने भी खुद को आइसोलेट कर रखा है कि अब फिर से एक और एक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। सुबह सुबह उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ी कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया, जब डॉक्टर ने जांच के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई। नील भट्ट टीवी के जाने माने कलाकारों में से एक हैं। इन दिनों नील भट्ट स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में एससीपी विराट चौहान की भूमिका अदा कर रहे हैं। इस खबर की पुष्टि खुद शो के प्रोड्यूसर राजेश राम सिंह ने दी है। प्रोड्यूसर ने इस बात का खुलासा किया है कि जैसे ही उन्हें ये खबर मिली उन्होंने तुरंत शूटिंग बंद करवा दी है। खबरें तो ऐसी भी हैं कि जब से शूटिंग पूरी तरह से शुरू हुई है तब से लोग मास्क, सैनिटाइजर जैसे सुरक्षा कवच को लेकर लापरवाही भी कर रहे हैं। सेट पर भी जांच सख्ती से नहीं की जा रही है। ऐसे में बीमारी का फैलना भी जायज बताया जा रहा है, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए बीमारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए। इन दिनों गुम है किसी के प्यार में के सेट पर होली सीक्वेंस की शूटिंग चल रही है, लेकिन खबर के बाद उनके परिवार में मातम पस रहा है। लोग बुरी तरह घबराए बैठे हैं, कहीं फिर से दुनिया में उथल पुथल ना मच जाए। पता नहीं इस बीमारी की वजह से फिर से कौन कौन से शो बंद कर दिए जाएंगे, कितने स्टार्स पैसे की तंगी से सदमे में चले जाएंगे। आलिया भट्ट भी संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम कर रही थी। जैसे ही उनकी बीमारी का पता चला उनकी शूटिंग पर भी रोक लगा दी गई है। रणवीर कपूर की रिपोर्ट पॉजिटिव आए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि अब उनके घर से एक और रिपोर्ट पॉजिटिव आने की आशंका बताई जा रही है। जी हाँ, रणवीर की होने वाली पत्नी और एक्ट्रेस आलिया भट्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव बताई जा रही है। हालांकि रिपोर्ट आने से पहले आलिया भट्ट ने खुद को कमरे में आइसोलेट कर लिया है। आलिया भट्ट के साथ संजय लीला भंसाली भी इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। दरअसल आलिया भट्ट संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म की शूटिंग में बिजी थी, तो ऐसे में आलिया को लेकर भी खतरा सता रहा है। आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाली काफी समय से अटकी पड़ी है। बीमारी से पहले संजय ने इस फिल्म की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन अभी तक ये पूरी नहीं हो पाई है। फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग जारी है, लेकिन डायरेक्टर को बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में फिल्म की शूटिंग में और ज्यादा देरी हो सकती है। संजय लीला भंसाली सही होने के बाद ही सेट पर लौटेंगे और फिर दोबारा शूटिंग शुरू की जाएगी। वहीं रणबीर कपूर के परिवार की बात करें तो रणबीर कपूर से पहले उनकी मां और एक्ट्रेस नीतू कपूर भी बीमारी की शिकार हो चुकी हैं और अब करीना कपूर को भी इस बीमारी को लेकर डर सता रहा है, क्योंकि हाल ही में ही करीना कपूर ने दूसरे बेबी को जन्म दिया। उन्हें डर है कि हॉस्पिटल से ये बीमारी उन तक या फिर उनके बच्चों तक न पहुंच जाए।